नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रेटजी फॉर यू में। ये देखिए, इस कटाव पर चर्चा विश्लेषण के साथ ये मुझे वीडियो इसलिए बनाना पड़ा कि बहुत सारी मेरे पास कॉल आ रही थी और बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर अब क्या होगा, होनी चाहिए कटाव कम कि नहीं होनी चाहिए। तो इससे संबंधित जो बहुत सारे मुद्दे थे उनसे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है। तो आप देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं कि सबसे पहले इन चीज़ों को समझने से पहले आप स्ट्रेटजी फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट जितनी भी चीज़ें होंगी मैं आपको शेयर करता रहूँगा। किसी भी संबंधित कोई भी जॉब अगर आ रही है सरकारी गवर्नमेंट या तो उसे मैं शेयर करता रहूँगा। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए वैसे। तो देखिए कि दो इसमें मुद्दे इस समय बहुत गंभीर रूप से चल रहे हैं। एक तरफ तो बीएड वाले हैं और दूसरी तरफ है टीटी वाले, यानी कि शिक्षा मित्र एसएम जिनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसका नाम सब लोग सुपर टेट बता रहे हैं, तो सुपर से भी ये ऊपर हो चुका है क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नियम वाली जो अभी तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए या शिक्षक भर्ती के लिए कोई भी चीज़ थी तो यही भर्ती हमको लग रहा है। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई भर्ती नहीं। एक तरफ बीएड वाले हैं और एक तरफ हैं शिक्षा मित्र वाले, और इनके बीच में एक नई कॉम है बीटीसी। अब देखिए क्या है कि शिक्षा मित्र कह रहे हैं कि हमारे पास केवल 2 ही अटेम्प्ट हैं, जो ये लास्ट अटेम्प्ट है, अगर इसमें हमको चांस नहीं मिला तो हम नौकरी से बाहर हो जाएंगे। दूसरी तरफ बीएड वाले हैं, इनको 2011 के बाद में अब जाके चांस मिला है किसी भी वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो दोनों वो बेरोजगार हैं। ये तो फिलहाल शिक्षा मित्र जो हैं ये 10,000 रुपये पा भी रहे हैं, बीएड वाले तो एक पैसा भी नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, शिक्षा मित्र में जो 80% शिक्षा मित्र हैं वो वाकई में सही बात पूछिए तो शिक्षा मित्र जो हैं वो टीचर बनने के लायक भी नहीं, क्योंकि उनको एप्पल की स्पेलिंग में भी कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे बच्चे कैसे जैसे तैसे टीटी पास कर चुके हैं। तो ये बुरा मानने वाली बात नहीं, लेकिन जो बच्चे सिलेक्ट होके आ रहे हैं वो 20% में ही आएंगे, बाकी जो 80% हैं वो वैसे ही हैं। दूसरी तरफ से बीटीसी और बीएड वाले, इन लोगों के लिए सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम ये हो रही कि अगर जो सरकार है कट ऑफ जो है वो 60 से 65% से कम कर दे रही है, कट ऑफ को गिरा रही है, तो क्या होगा, शिक्षा मित्र जितने भी हैं 35 से 40 हज़ार करीब जो लोग बता रहे हैं 35 से 40 हज़ार शिक्षा मित्र हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और ये जो हैं ये बाहर हो जाएंगे। यानी कि बीटीसी और बीएड पर ये ग्रहण लग सकता है शिक्षा मित्र लोगों का। मेरा ये मानना नहीं है कि मैं बिल्कुल पूरी तरह से ये नहीं कह रहा हूँ कि शिक्षा मित्र को बाहर ही कर दीजिए, बट कट ऑफ जो है जो 60 से 65 बताई है, 40 से 45 कर देंगे जैसा कि मांग कर रहे हैं लोग, 40 45 या 50 के करीब, तो वो कर देंगे तो आप बीटीसी यानी अयोग्य लोगों को भर्ती करके बीटीसी और बीएड वाले जो योग्य छात्र हैं उनको आप बाहर कर देंगे। तो हमारी समझ से ये कट ऑफ जो निर्धारित की गई है वो सरकार की तरफ से बहुत अच्छा कदम उठाया गया। मैं शिक्षा मित्र लोगों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, इस बात को समझें वो खुद। और सरकार को चाहिए कि कुछ और वैकेंसी निकाल दीजिए इनके लिए और इनको एक चांस और दिया जाए, शिक्षा मित्रों को एक चांस और दिया जाए। और बीएड बीटी जो कट ऑफ निर्धारित की गई है वो अच्छी कट ऑफ है। हमको लगता है कि जो योग्य शिक्षा में किसी भी प्रकार की अयोग्यता बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, जैसा कि सरकार या शासन का भी कहना है। तो बीटीसी और बीएड वाले हमें लगता है अयोग्य ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू द शिक्षा मित्र। मैं इन लोगों को अयोग्य नहीं ठहरा हूँ, बट सही बात यह है कि जो कट ऑफ निर्धारित की गई है वो सही है, क्योंकि उससे योग्य बच्चे जाएंगे। जो हमारे भारत में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका भविष्य निर्धारण करने के लिए इनकी महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो टीचर होते हैं ग्रामीण स्तर पे। तो जो कट ऑफ है वो हमारी समझ से यही होनी चाहिए और कुछ अलग से वैकेंसी सरकार को चाहिए कि निकाल दे, जिससे शिक्षा मित्रों को एक और चांस मिल जाए। 2 चांस है, एक और इनको चांस दिया जाना चाहिए हमारी समझ से शिक्षा मित्र, क्योंकि इनका भी घाटा, क्योंकि ये 10 साल से ऊपर से सेवा कर रहे हैं, 10 साल से ऊपर हो गए हैं इनको सेवा करते हुए, तो अनुभव भी हो गया है। साथ ही में जो इनको इनके अंदर भी लालसा है, क्योंकि इनकी भी नौकरी छीन ली गई है एक तरह से। पहले 40,000 का लॉलीपॉप दिखा के लिए सरकार ने ऐसा किया, अब बाहर कर दिया तो इनको भी बुरा लगेगा। फिर दूसरी बात है बीटीसी और बीएड वाले, ये लोग संघर्षशील बच्चे हैं, ज़्यादा संघर्ष करके आए हैं। तो जो कट ऑफ है हमारी समझ से यही होनी चाहिए, कट ऑफ जो निर्धारित है लड़कियों को थोड़ा छूट देनी चाहिए, कुछ जो लड़कियां हैं उनको भी कम थोड़ी कमी कर देनी चाहिए। तो अगर 5% कट ऑफ गिरा दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे कि उनका एकेडमिक जो है बहुत अच्छा है, बट वो किसी कारणवश नहीं ले पाए हैं और धांधली भी हो गई है,
थोड़ी बहुत नकल तो हुई ही है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं उसमें ये देखिए जाए कि सबसे पहले क्या किया जाए, कट ऑफ को थोड़ा 5% कम कर दिया जाए, जिससे और अन्य बच्चे जो संघर्षशील बच्चे हैं उनकी जिनकी मेरिट है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। और दूसरी बात, शिक्षा मित्रों के लिए कि इनके लिए थोड़ी वैकेंसी अलग से निकाली जाए जिसमें सब लोग हों, इनको एक अटेम्प्ट और दिया जाना चाहिए। और जो कट ऑफ है वो लगभग सही मानी गई है हमारी समझ से। बहुत सारे बच्चे का ये भी मैसेज आया कि सर ये कट ऑफ सही है, क्योंकि अगर इससे होगा तो फिर आयोग लोग भी चुन चुन के आ जाएंगे। फिलहाल जिससे संबंधित मैं शॉर्ट में ही इतना कहना चाहूँगा। अगर आप लोगों की कुछ अलग से राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे मैं और चीज़ों को अच्छी तरह से विश्लेषित कर सकूं और उसको फैला सकूं, जिससे जो हमारा मैसेज बहुत लोगों तक जाए और फिर वो उस पर जो रिट दायर की गई हैं उस पर भी कुछ अमल किया जा सके। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हो सकता है कि आंसर की अपलोड कर दी जाए शाम तक। जैसे ही अपलोड होती है आंसर की, मैं सबसे पहले अपने वीडियो के माध्यम से आपको लिंक और उसकी फिक्स जो हैं वो सेंड करूँगा। थैंक यू।